हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद यही है। तो स्वागत है आप सभी का ग्रामर के इस लेक्चर नंबर 3 में। जैसे कि हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं ग्रामर के बेसिक से। हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, अल्फ़ाबेट से हमने उठाया है, ग्रामर से उठाया है हमने। एडवांस में हम लेके जाना चाहते हैं। जब तक ना आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तब तक आपका एडवांस लेवल पे या कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हमने पहले नाउन को ले लिया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले लिया। पहले हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हमने ग्रामर के बारे में पढ़ा था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी और उसके बाद हम आए ग्रामर के दूसरे लेक्चर में, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उनकी क्लासेस पढ़ी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब हमने वो भी ख़त्म कर लिया तो उसके बाद हमने नाउन के बारे में पढ़ा और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। नाउन के बारे में हमने 3 जो थे टाइप्स हमने वो पढ़ दिए थे, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और करेक्टिव नाउन हमने पढ़ दिया था। और बाकी जो जनरली जो टाइप्स होती है नाउन की वो 5 होती है। उसके बाद आते हैं, उसके अलावा पोजेसिव नाउन आता है, कंपाउंड नाउन आता है, काउंटेबल नाउन आता है और अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये भी बाकी टाइप्स है नाउन की, टाइप्स ही मान लो इनको भी। तो ये है कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम नाउन के बारे में आज करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी करके हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन में पहले नंबर मटेरियल नाउन को। तो सबसे पहले बात, मटेरियल नाउन होता क्या है। पहली बात ये आती है कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा नाम होता है किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का, जिससे कोई सब्सटेंस या मटेरियल या कोई चीज़ बनी हो। उस सब्सटेंस, उस मटेरियल का नाम जो होता है हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि जैसे ये टेबल बना हुआ है प्लास्टिक का, प्लास्टिक एक मटेरियल है। जैसे दरवाज़ा बना है वुड का, तो वुड जो है एक मटेरियल है। वैसे ही ऐसे ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूँ। डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ। ऐसे अगर आपको समझ आ गया तो वही बड़ी बात है। तो हम डेफिनेशन को भी लिख लेंगे। नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल by which things are made। जैसे शीशा जो है ये कांच का बना हुआ है और कांच भी एक मटेरियल है। जैसे ये फैन प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी एक मटेरियल है। जैसे कि ये हैंडल जो लगे हैं दरवाजे पे, लोहे के बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, तो ये भी एक मटेरियल है। इनको हम मटेरियल कहते हैं। किसी भी मटेरियल का नाम जो होता है इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है वुड, आता है प्लास्टिक, आता है। जितने भी मटेरियल या सब्सटेंसेस हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। बहुत से एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन उतनी एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे तो हमारा टाइम जो है बहुत जाएगा। इसलिए जो भी मटेरियल है, कुछ भी है, कोई भी मटेरियल जिससे चीज़ें बनी हुई हो, कोई भी सब्सटेंस जिससे चीज़ें बनी हुई हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में, सेंटेंस में इस्तेमाल करें, The door is made of wood. Sorry. The door is made of wood. ये वुड जो है यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्योंकि डोर जो है वुड का बना हुआ है।
वुड मटेरियल, वुड सब्सटेंस का बना हुआ है, तो वुड जो है यहाँ पे मटेरियल नाउन कहलाया जाएगा। और डोर जो है यहाँ पे नाउन है। डोर नाउन है, वुड भी नाउन है, और ये जो वुड है ये मटेरियल नाउन है, और ये डोर जो है ये कॉमन नाउन है। कोई भी डोर हो हम उसे डोर कहते हैं, कॉमनली हम इसे डोर कहते हैं। फिर अलग चीज़ है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उस टाइप का डोर है तो उसे हम प्रॉपर नाउन फिर कहेंगे, लेकिन ऐसे कॉमनली जो डोर है वो कॉमन नाउन है। और वुड जो है इसमें मटेरियल नाउन है। और इसका जो हैंडल लगा हुआ है ये किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ। आयरन भी यहाँ पे मटेरियल नाउन आएगा क्योंकि इस सब्सटेंस का बना हुआ है हैंडल, तो उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। तो ये है कुछ चीजें मटेरियल नाउन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीजें जो है समझ आ गई होंगी। तो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे टाइप को पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये आइडियाज के तौर पे होते हैं, फीलिंग के तौर पे होते हैं, या स्टेट के तौर पे होते हैं, जिसे हम टच या देख नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी नाम ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन, इट इज अ नेम, जो सिर्फ आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है और स्टेट होता है जो हम देख नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको समझ आ जाए। अगर आपको आइडेंटिफाई कहीं पे करना हो तो आप वहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जो आपकी समझ होगी उसके हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सा नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है, कलेक्टिव है या प्रॉपर है या कॉमन है। तो ये चीज़ें होती है। तो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। It is a name of ideas, feelings or state that can't be seen or touched. ऐसा नाम होता है आइडियाज का, फीलिंग्स है, स्टेट का, जिसे हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑनेस्टी, पेशेंस, लव, हेट एटसेट्रा, ये है कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपली वो नाउन होता है जो किसी फीलिंग्स का, आइडियाज के स्टेट का नाम हो, जिसे हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। इसे हम ओनली फील कर सकते हैं बस। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है इसमें, ऑनेस्टी इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी जो है इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थोड़ी सी राइटिंग को कंप्रोमाइज कर लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा ही लिखने आता है। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना, जो थोड़ी थोड़ी मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स हजारों बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, लाख बना सकते हैं। तो
सिंपल फंडा ये है कि आपको समझ आनी चाहिए, आपके कंसेप्ट है क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो यानी कि आप अधूरे रहेंगे। जब तक ना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब तक जो है आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो ये होती है कंसेप्ट वाली बातें। आपने इनको रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्चुअली सोचना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पे जो ऑनेस्टी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आ गया दूसरा एग्जांपल, डोंट हेट एनीवन। हेट जो है इसमें, हेट इसमें आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेट इसमें आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरी एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, लव योरसेल्फ। इसमें जो लव है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खुद से प्यार करो, यानी कि लव जो इसमें है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये है टाइप्स ऑफ नाउन। हमने पहले पढ़ा कॉमन नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद हमने पढ़ा मटीरियल नाउन, और उसके बाद जो लास्ट पे हमने पढ़ा वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है जनरल टाइप्स नाउन की। अब हम आते हैं ऐसे नाउन्स पर जो सारे टीचर्स आपको पढ़ाते नहीं। इनमें से तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बाकी वाले जो हैं वो बता देते हैं सिर्फ ये ऐसा है, लेकिन अच्छी तरह से आपको नहीं पढ़ाते। तो हम पहले आते हैं कंपाउंड नाउन, इस पे काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एक साइड से हम काउंटेबल लिखेंगे, एक साइड से अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन सिंपली वो टाइप ऑफ नाउन होता है, वो किस्म का नाउन होता है जिसे हम, वो एक ऐसा नाम होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। that can be counted। जैसे कि हमारे पास चेयर है, बोतल है, पेन है, बोर्ड है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। 1 बोर्ड, 1 पेन, 2 चेयर्स, 2 टेबल्स, 10 pillows, 1 fan, 2 bulbs, 1 ring light, 1 stand, 1 phone। ये जो है इनकी जो है सिंगुलर फॉर्म भी होती है, प्लूरल फॉर्म भी होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 चेयर्स हैं, ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, इसी में पढ़ लेंगे ये लास्ट में। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि काउंटेबल नाउन वो टाइप ऑफ नाउन होता है, इट इज अ नाम या नाउन दैट कैन बी काउंटेड। ऐसा नाउन होता है, ऐसा नाम होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें चेयर और इसी का प्लूरल चेयर्स आ गया, तो सिंगुलर वो होता है जो सिंगल हो और प्लूरल वो होता है जो
एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर एक आ गया और प्लूरल बहुत सारी चीज़ें या एक से ज़्यादा चीज़ें। जैसे 10 पिल्लोज बोला मैंने अभी, तो अगर पिल्लो एक होगा तो हम पिल्लो कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा हुए, अगर 10 हुए, 5 हुए, 3 हुए, तो 3 पिल्लोज, 5 पिल्लोज, 10 पिल्लोज, ये जो है प्लूरल है। अगर हम पिल्लो की ही बात करें, पिल्लो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है और पिल्लोज जो है हमारे पास प्लूरल फॉर्म है पिल्लो की। जैसे मैंने एग्जांपल दी, चेयर, पेन, टेबल, पेन और इसका प्लूरल पेन्स, बोर्ड, इसका प्लूरल बोर्ड्स। तो इनको हम 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड्स, जैसे अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, आई हैव 3 पेन्स, वी हैव 7 कार्स। अब ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया। वी हैव 7 कार्स, यहाँ पे कार्स जो है काउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन है। इनको हम काउंट कर सकते हैं, कितने हैं, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। इनको हम न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपली काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो टाइप ऑफ नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये आएगा, इट इज अ नाउन या नैम दैट कांट बी काउंटेड। ऐसा नाम या ऐसा नाउन होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कभी हम बोलेंगे कि मेरे पास एक मिल्क है, मेरे पास एक दूध है, मेरे पास एक शुगर है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मेरे पास एक चावल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। मेरे पास एक पानी है, अगर हम इसी को, एक गिलास पानी है तो फिर गिलास जो है वो काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन पानी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करें, किसी सेंटेंस में जब हम इसको इस्तेमाल करें तो वो आएगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क जो है इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क जो है इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरे पास एक दूध है, मेरे पास 2 दूध है, मेरे पास 3 दूध है, मेरे पास 4 दूध है। कभी हम इसको काउंट नहीं कर सकती कि मेरे पास कितने दूध है या कितने। अगर हम इसी को बोले कि मेरे पास 4 पैकेट्स है दूध के, तो पैकेट जो आएगा, पैकेट जो वर्ड है उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, बल्कि इस मिल्क को हम काउंटेबल नाउन नहीं कहेंगे, इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जो पैकेट्स वहां पे आएगा वो दूसरा नाउन जो आएगा उसे हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, लेकिन जो ये दूध है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन नहीं कह सकते। तो आप कहोगे कि मैं काउंट कर सकता है, इसको कर सकता हूं कि 1 लीटर दूध। मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो है न्यूमेरिकली काउंट करना आना चाहिए, इंटीजर्स में काउंट करना आना चाहिए, ना कि मेजर करना है, यहाँ पे काउंट करना है। मेजर और काउंट करने में बहुत फर्क है। तो ऐसा कभी नहीं आ सकता कि हम तो मिल्क को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 लीटर मिल्क है,
ये नहीं आ सकता, क्योंकि मेजर करने में और काउंट करने में बहुत फर्क है। काउंटेबल नाउन भी मेजर किए जा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन काउंट किए जा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन काउंट नहीं किए जा सकते। ये सिंपल बात है। तो ये था कुछ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई होगी तो कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा एक शॉर्ट वीडियो डाल के, या तो उसी कमेंट के साथ में मैं रिप्लाई कर दूंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप जो भी लैंग्वेज समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। तो कमेंट करना कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। तो ये थी कुछ चीज़ें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में, डिफरेंसेस थे कुछ इनके बीच में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालता हूं वो आप तक पहुंचे और आपकी जो है नॉलेज बूस्ट हो। मेरा सिंपल काम है कि आपकी नॉलेज को बूस्ट करना, आपको ग्रामर इस तरह से पढ़ाना कि आपको समझ आ जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप फिर कहीं जाके किसी के साथ बात कर सकें। आज ही आप बात करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पे हैं। जब तक ना आप अपने बेसिक लेवल्स को ठीक करेंगे, आप अपने बेसिक लेवल को अच्छे से करेंगे, आप अपने कंसेप्ट्स को बेसिकली ठीक करेंगे, आप सारे कवर करेंगे, तो फिर आपको आगे जाके कम्प्लेक्स चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप फिर किसी के सामने स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। तो अब आते हैं कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स से बना हुआ हो, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बना हुआ हो। एक वर्ड से जैसे बना हुआ हो वो आ गया सिंपल नाउन। जो 2 वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि एक वर्ड क्लास आ गया और दूसरा वर्ड रूम आ गया, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ही वर्ड बनता है क्लासरूम। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन सिंपली वो टाइप ऑफ नाउन होता है, एक ऐसा नाम होता है जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बना हुआ हो। इट इज अ नेम मेड ऑफ 2 or more words. It is a name made of 2 or more words. जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बना हुआ हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे क्लासरूम है, ब्लैक आ गया एक वर्ड, दूसरा आ गया बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एक वर्ड बन गया। फिर अगर एक आ गया वाइट, दूसरा आ गया शीप, ये आ गई वाइट शीप। अब 2 से ज्यादा वर्ड्स जैसे कि मदर इन लॉ, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे ये बनेगा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। तो ये है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन ऐसे नहीं बनाए जाते कि आप उसके बीच में कंजक्शन जुड़वा देंगे, कोई एंड या और कोई कंजक्शन आपको नहीं जोड़ना है, कंजक्शन से आपको नहीं जोड़ना है। तो उन नाउन्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। नहीं तो हम
रुस्तुम एंड सौरभ, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। जो दो नाउन से बना हुआ हो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। सिंपल। अगर हम एग्जाम्पल में इसको इस्तेमाल करें, किसी सेंटेंस में अगर हम इस्तेमाल करें, कीप योर क्लासरूम क्लीन, ये आ गया कंपाउंड नाउन क्लासरूम। यहाँ पे क्लासरूम दो नाउन से बना हुआ है तो कंपाउंड नाउन। उसके बाद डू नॉट राइट ऑन ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पे मत लिखो। तो ब्लैकबोर्ड यहाँ पे जो है अननेसेसरी चीज है, ब्लैकबोर्ड पे मत लिखो। इसको हम बढ़ा सकते हैं, आगे कितना भी सेंटेंस बड़ा बना सकते हैं। ब्लैकबोर्ड कहने का मतलब है कि ब्लैकबोर्ड जो है ये एक कंपाउंड नाउन है और इसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिया। तो ये थी कुछ चीजें कंपाउंड नाउन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आते हैं, ऐसे तो बहुत टाइप्स के नाउन होते हैं, लेकिन अब हम आते हैं पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन ऐसा टाइप ऑफ नाउन होता है, पोजेसिव नाउन एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन होता है जो पोजेशन या ऑनरशिप को दिखाता है। पोजेसिव नाउन एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन होता है जो पोजेशन या ऑनरशिप दिखाता है। तो हम लिख लेते हैं यहां पे पोजेसिव नाउन। Possessive noun. It is a noun that shows possession or ownership. एक ऐसा टाइप ऑफ नाउन होता है जो पोजेशन या ऑनरशिप दिखाते हैं। तो इन ऐसे नाउन्स की एक ही पहचान होती है, एपस्ट्रॉपी एस। किसी नाउन के बाद एपस्ट्रॉपी एस लगा दो तो ये पोजेसिव नाउन बन जाएगा। जैसे कि आसिफ एक नाउन है, एपस्ट्रॉपी एस लगाएंगे हम तो आसिफ्स बन जाएगा। जैसे कि अहमद है, अहमद को हम एपस्ट्रॉपी एस लगाएंगे तो बन जाएगा पोजेसिव नाउन। अगर हम कैट लिखेंगे, इसको हम एपस्ट्रॉपी एस लगाएंगे तो पोजेसिव नाउन बन जाएगा। अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें इनको, सेंटेंस अगर इनको बनाएंगे, दिस इज आसिफ्स पेन, ये पेन आसिफ का है और आसिफ्स जो है ये पोजेशन बता रहा है, पेन की पोजेशन बता रहा है कि ये किसका पेन है। तो यहां पे आसिफ्स जो आ गया ये है पोजेसिव नाउन। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ नाउन। ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है जनरली, तो इन चीज़ों के बारे में सबको पता चले। ऐसे तो सब बोलते हैं कि अहमद आएगा पोजेशन के लिए, लेकिन इनको अलग से एक टॉपिक बना देना सबके बस की बात नहीं होती।
तो ये थे कुछ पोजेसिव नाउन्स, जैसे कि दिस इज अहमद्स कार। ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये है कुछ चीजें, ये है कुछ कंसेप्ट्स नाउन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में जो करने वाले होंगे प्रोनाउन की भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बिना टाइम गवाते हुए, कल या परसों मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सिंसियर रहिए, सीरियस रहिए पढ़ाई में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।